नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। तिथि शश्री मापनोती, दिन 26 सितंबर फ्राइडे। तिथि शश्री मापनोती, तिथि है चतुर्थी तत्पश्चात पंचमी। चतुर्थी तिथि अर्थात शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा और पंचमी तिथि मतलब स्कंद माता। ये दोनों ही तिथियां, दोनों ही देवियां हम लोग को शुभता प्रदान करने के लिए हैं। पंचमी तिथि की देवी है स्कंद माता, जो कि आज हैं सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। पांचवें नवमांश को रिलेट करने वाला स्कंद माता देवी ये बताती हैं कि इसमें बैठा प्लैनेट सर्वथा राजयोगकारी है। अगर आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट 13.2 से 16.4 डिग्री के बीच का है, वो प्लैनेट निश्चित मानिए कि जैमिनी ऋषि के अनुसार दिस इज वन प्लैनेट which ensures that you get राजयोग in your life। ये बड़ी बात है, इतना शुभ दिन है ये। देखिए देवताओं की बड़ी कृपा है, ईश्वर की, सप्तऋषियों की बड़ी असीम अनुकंपा है। पंचमी तिथि के दिन मिथुन और कन्या राशि दग्ध हो जाती है। मिथुन और कन्या में से दोनों में किसी पे भी आपका कोई वक्री ग्रह नहीं है, इसलिए ये कठिन तिथि है। और मगर मिथुन कन्या में बुध उच्च के हैं। उच्च का प्लैनेट ऑलवेज सेव्स यू। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को सक्सेस दे दे जरूरी नहीं है, मगर सेव जरूर करता है, क्योंकि इट गिव्स यू मेनी अपॉर्चुनिटीज। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है फ्राइडे, शुक्रवार। अब शुक्रवार है और शुक्र सिंह राशि में है। शुक्र सिंह राशि में कंफर्टेबल नहीं है, मगर शुक्र से आगे आप बढ़िएगा तो नक्षत्रात हरते पापम अनुराधा नक्षत्र है। विशाखा है सुबह 10 बजे तक, तत्पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र और अनुराधा से मिला जुला दिन है ये। अनुराधा तो बहुत रात में लगेगा, विशाखा दिन में है। और शुक्रवार को विशाखा एक तरीके का एंडलिंग्स दिखाता है। विशाखा में बहुत अग्नि है, इंद्र और अग्नि दोनों हैं, और शुक्र जल तत्व प्लैनेट है। इसीलिए आज के दिन कुछ खत्म होगा, कुछ नया शुरू होने के लिए। इस थीम को याद रखिएगा। जब विशाखा नक्षत्र एक्टिवेट होता है तो सर्वतोभद्र के अनुसार अनुराधा, धनिष्ठा और कृतिका भी एक्टिवेट होता है। देखिए, ये जो नक्षत्रों का सर्वतोभद्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नक्षत्र में चंद्र हैं या कोई भी प्लैनेट है, वो बाकी, देखिए क्या होता है कि एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना। कृतिका से आश्लेषा तक ईस्ट, मघा से विशाखा तक साउथ, वेस्ट हो गया अनुराधा से श्रवण तक, और धनिष्ठा से भरणी तक ये हो गया नॉर्थ। तो जब किसी भी डायरेक्शन का एक नक्षत्र एक्टिवेट होता है तो बाकी 3 डायरेक्शंस के भी नक्षत्र एक्टिवेट होते हैं। अगर आपने अभी तक नोट किया होगा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप उसकी क्रोनोलॉजी को पकड़ ले और इसके पैटर्न को पकड़ लें। मैं अभी कुछ वीडियोस तक बताता रहूंगा, उसके बाद पैटर्न भी बता दूंगा आपको मैं। देयर इज ए फिक्स पैटर्न। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कोइंसिडेंस, इट इज भगवान विष्णुज इंटेलिजेंस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, शिवाज इंटेलिजेंस। बहुत अच्छा ये भगवान का कृपा है कि नक्षत्रों का ज्ञान हम लोग को है। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र पाप हरते हैं। विशाखा नक्षत्र इज स्पेशल, एनीथिंग स्पेशल इज विशाखा। तो जो स्वाति में जो एबंडेंस थी, वो विशाखा में आके सॉर्ट आउट हो रही है कि क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। योगात रोग निवारणम, विष्कुंभ योग है। विष्कुंभ योग अश्विनी नक्षत्र में है, देवताओं के हीलर है, मगर टफ योग है, शनिदेव इसके स्वामी है। शनिदेव वर्तमान में उत्तरा भाद्रपद में वक्री है। दैवी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों का कष्ट हरना पड़ेगा। आज के दिन आपने किसी का भी एक प्रॉब्लम दूर किया, निश्चित समझिएगा तो आपको कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि विष्कुंभ योग है, कठिन योग है, शनि वक्री है वर्तमान में, और ये अश्विनी नक्षत्र मतलब देवताओं के डॉक्टर। तो इसको हैंडल करने के लिए हर एक प्लैनेट, हर एक योग को, एलिमेंट को, पंचांग के हैंडल करने के लिए उसके अनुसार आपको कार्य करना पड़ेगा। आज के दिन किसी की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वैसे भी करण है विष्टिकरण सुबह, और फिर भवकरण है, तो सूर्य और शनि का मिश्रण वाला करण है। सूर्य शनि मतलब पिता पुत्र, सूर्य राजा है और शनि क्या है, न्याय है। तो किसी का भी आप एक कष्ट हरिए और ईश्वरी कृपा आज प्राप्त करिए। जब विशाखा नक्षत्र होता है तो विशाखा से छठा नक्षत्र विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पे लगता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ये कोई ग्रह हो या कोई, तो उसको लात पड़ेगी, उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशन में आपको तकलीफ होगी। कार्तिक महीना चल रहा है, वृश्चिक राशि शून्य है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव का महीना है ये। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जागृत है। पूर्वा भाद्रपद मतलब
पहले किए हुए कर्म, उत्तरा भाद्रपद मतलब बाद में किए हुए कर्म, पूर्वा वाले पहले किए हुए, उत्तरा भाद्रपद वाले बाद में। आपके पीछे किए हुए कर्मों का रिजल्ट के फलस्वरूप वृश्चिक राशि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की का महीना ये चल रहा है। इस प्रकार से इसको लेना चाहिए। जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया कि एक व्यूअर ने पूछा था कि वार से 6, 7, 8 में आयु का निर्णय होता है, तो आपको इसके लिए थोड़ा और ज्योतिष समझना पड़ेगा। यह है कि वार का जो लॉर्ड है आपका, उससे 6ठे, 7वें, 8वें में यदि शुभ प्लैनेट्स हैं, एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स अच्छी डिग्निटी में हैं तो आयु अच्छी है, प्लैनेट्स खराब डिग्निटी में है तो आयु अच्छी नहीं है, और उनके स्वामी, उस पर दृष्टि, इन सब के लिए आपको पूरा विवेचना उसकी करनी पड़ेगी। ये मैंने सिर्फ आपको एक क्लू दिया था। देखिए, मैंने बताया था कि तिथि क्या मिलेगा, तो आज तिथि है पंचमी, पूर्णता मिलेगी गुरु के अनुसार। जहां कुंडली में सिंह राशि है और सूर्य है, वहां से हिसाब से आपको कंप्लीट सक्सेस मिलेगी। फोकस कहां होगा, क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। कैसे मिलेगा, वार स्वामी। वार स्वामी क्या है, शुक्र। अगर आप कंपैशन में है, करुणा में है, रिश्तों के द्वारा। क्यों मिलेगा, रीजन नक्षत्र, नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है विशाखा। जब आप कई अपॉर्चुनिटीज में से कोई अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करेंगे तब, यू कैन नॉट हैव ऑल। इस थीम को और अपना एक्सपैंड करिएगा अपनी कुंडली में, अपने जीवन में, आपको बहुत मजा आएगा। घर से बाहर निकलने से पहले दही खा के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।